पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी इस देश के या इस दौर के शिखर पुरुषों में से एक थे और उनकी जो विद्वता थी वो अद्भुत थी। शीर्ष स्थान पर भी पहुंच के वो माटी के लाली रहे। उनके बोलचाल, पहनावे, खान पान में बांग्ला संस्कृति हर तरफ झलकती थी। यानी वो अंग्रेजी भी बोलते थे तो उसमें भी बांग्ला की सुगंध थोड़ी सी आती थी उसके उच्चारण में। और इस देश की समस्याओं को और गुत्थियों को सुलझाने में उनका कोई सानी नहीं था, उनकी कोई बराबरी नहीं थी। 50 साल इस देश की राजनीति को उन्होंने प्रभावित किया और सभी प्रमुख घटनाओं के वो साक्षी रहे। और जो उनका ड्राफ्टिंग थी और ख़ास तौर से याददाश्त थी, वो तो उसका तो कोई मुकाबला हो नहीं सकता। कई बार वो दूसरों को भी ये सलाह देते थे कि फुल स्टॉप, कॉमा और शब्दों का चयन सही होना चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में, हर एक घोषणा पत्र में उनकी हिस्सेदारी या उनकी निगरानी हुआ करती थी। अब मैं उनको, जब वो राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ रहे थे तब उस समय श्री नारायण स्वामी जी उनके साथ राज्यों का दौरा कर रहे थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, और कई जगह राजीव शुक्ला जी भी रहते थे, अन्य लोग भी रहते थे। लेकिन जिस राज्य में जाते थे वहाँ कांग्रेस का इंचार्ज उनके साथ होता था। इस नाते जम्मू कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र में मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला। तो जब मीटिंग खत्म हो जाती थी, वापस प्लेन में आके बैठते थे तो सबसे पहला काम प्रणवदा ये करते थे कि कागज और कलम निकाल के और फिर वोटों को जोड़ते थे। नारायण स्वामी जी को बुला लेते थे और ये देखते थे कि अब अगर इसमें इतना वोट पड़ेगा तो अब इतना वोट होगा। यानी किसी भी चीज़ में डूब जाना, उसको गहराई तक करना, ये उनकी अद्भुत विलक्षण क्षमता थी और उनके व्यक्तित्व का ये अंग था। और आज पूरा देश उनकी कमी को महसूस कर रहा है और कृतज्ञ राष्ट्र उनको नमन करता है।